हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश सारस्वत। और आज मैं आपको कन्वर्जन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन के लिए और भी लगातार कन्वर्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट हैं उन सभी डाउट्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए पूरी स्टडी की 11th और 12th की स्टडी के लिए आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच आउट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अब हम शुरुआत करते हैं कन्वर्जन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारे पास एनसीईआरटी में जो कन्वर्जन दिए हैं उनको मैं इजी रूप में और इस तरह से कि हम कंप्लीटली उनको बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली हम उन कन्वर्जन को कर पाएं, तो मैं वो आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज वो आपको समझाता चला जाता हूं। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमको कन्वर्जन दिया हुआ है कि हमारे पास दिया है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। ये हमको कन्वर्ट करना है। किसको किसमें कन्वर्ट करना है? इथेनॉल को ब्यूट 1 आयन में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस में जब भी हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कन्वर्जन में सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होना चाहिए कि जो भी हमको नेम दिए हुए हैं उन नेम के अकॉर्डिंग हम केमिकल फॉर्मूले लिखें। तो इथेनॉल, ईथ मीन्स 2 कार्बन, एन मीन्स दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑल में नंबर नहीं दिया ऑल का, ऑल मीन्स OH, तो फर्स्ट कार्बन पर OH। और इसके लिए हम चारों वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। 1 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन। इसके बाद हम यहां पर चलते हैं ब्यूट 1 आयन, 4 कार्बन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4। 1 आयन मीन 1 मीन्स फर्स्ट कार्बन के बाद, आयन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड। तो बाकी कार्बन क्या होंगे? बाकी सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे। 4 वैलेंसी कंप्लीट करें हाइड्रोजन ऐड करके, 3 वैलेंसी बॉन्ड से कंप्लीट, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से। इस कार्बन की 3 वैलेंसी, 3 ट्रिपल बॉन्ड और 1 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, 4 वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन की 2 सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 1 सिंगल बॉन्ड और 3 वैलेंसी हाइड्रोजन। सबसे पहला स्टेप कंप्लीट किया, नेम के अकॉर्डिंग केमिकल फॉर्मूले। अब हम देखेंगे चेंज क्या करना है, हमको करना क्या। तो हमने देखा 2 कार्बन यहां पर भी CH3CH2 और CH3CH2 यहां पर भी गिवन है, मगर OH की जगह हमको क्या लाना है? C ट्रिपल बॉन्ड CH लाना है। तो हमको किसकी एंट्री करानी है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की एंट्री करानी है। तो आप याद रख लीजिए और ध्यान रख लीजिए कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की एंट्री हम OH ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं ला सकते। OH ग्रुप हटाकर हम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मगर दूसरा इजी पॉसिबल है कि पहले हम इस OH ग्रुप को हटाकर हैलोजन ले आए और हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके हम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि OH को हटाकर हैलोजन लाना है हमें। अगर हमें OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके हैलोजन लाना है तो मैं 5 डिफरेंट वे बता रहा हूं, जिन डिफरेंट वे का यूज करके आप OH की जगह किसको एंट्री करा सकते हो? हैलोजन की। पहला स्टेप क्या है कि आप HCl के साथ हीट कर दोगे, अल्कोहल को HCl के साथ हीट कर देते हो तो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर Cl आ जाएगा। दूसरा मेथड है कि आप अल्कोहल की रिएक्शन NaCl और H2SO4 के साथ अगर करा देते हो तब भी आपका OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर Cl ग्रुप की एंट्री हो जाती है। थर्ड मेथड, अल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl3 के साथ कर देते हो तो भी OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर Cl आ जाएगा। फोर्थ मेथड, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करा दें तो भी अल्कोहल में से OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर हैलोजन आ जाएगा। फिफ्थ मेथड, हम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दें तो भी हमारे अल्कोहल में से OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर हैलोजन आ जाता है। तो ये 5 मेथड हमारे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है और इन 5 मेथड्स को ये हमको कन्वर्जन में भी यूज करने हैं और अगर हमको आधी रिएक्शन दी है उसको कंप्लीट करने में भी, तो ये हमें याद रखने चाहिए कि इन 5 मेथड्स के द्वारा हम अल्कोहल में प्रेजेंट OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके हैलोजन ला सकते हैं। तो हम फर्स्ट मेथड यूज किया, हमने अल्कोहल को HCl के साथ हीट किया तो अल्कोहल में से OH गया और HCl में से H निकल गया।
वाटर बाहर निकल गया और OH निकला तो कार्बन की वैलेंसी खाली हुई, उस वैलेंसी से Cl जुड़ गया तो CH3 CH2 OH ग्रुप निकल गया, वैलेंसी खाली हुई, उस वैलेंसी पर आकर जुड़ गया Cl और OH H के साथ वाटर बनाकर निकल गया। तो हमारे पास क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। तो एल्कोहल से हेलो एल्केन तो बन गया। अब हमने कहा कि हेलोजन हटाकर हम ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वो कैसे, उसके लिए भी हम समझे। हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं। एक एल्केन होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं तो उसे एल्केन कहते हैं। एक एल्कीन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन को हम एल्कीन कहते हैं। एक एल्काइन होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम को हम एल्काइन कहते हैं। ये एल्केन, ये एल्कीन, ये एल्काइन, इन तीनों में अगर हम ध्यान देखें, तीनों में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करके। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, तो एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इट मींस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है एल्केन में। अब हम बात करते हैं एल्कीन में। एल्कीन में डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। इसके अंदर हम देखें तो ये जो कार्बन एटम है 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 सिंगल बॉन्ड में 2 सिग्मा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हो गए और 1 सिग्मा हो गया डबल बॉन्ड में। तो एल्कीन का कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मींस एल्कीन का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये एल्काइन है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और बाकी 2 पाई बॉन्ड। और एल्काइन के कार्बन से 1 हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, तो 1 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया कार्बन ने और 1 ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड। तो एल्काइन का कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 हाइड्रोजन के साथ 1 ट्रिपल बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड मींस sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एल्केन में जो कार्बन होता है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एल्कीन में कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एल्काइन में कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम निकालते हैं इसमें s कैरेक्टर। sp3 में 1 s और 3 p, टोटल हो गए 4। 100 को 4 से डिवाइड किया तो कितना है 25। तो एल्केन में s कैरेक्टर कितना है 25% s कैरेक्टर है। नीचे चलता हूं, एल्कीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, 1 s और 2 p, 1 s और 2 p टोटल हो गए 3। 100 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 33.3। तो एल्कीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है 33.3% s कैरेक्टर होता है। किसमें? एल्कीन। अब बात करता हूं एल्काइन में, 1 s और 1 p टोटल हो गए 2। 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 50% एस कैरेक्टर होता है। तो एल्काइन में कार्बन का 50% एस कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें है? एल्काइन में। एस कैरेक्टर का मतलब क्या है? जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होगी। मोर एस कैरेक्टर more electronegativity, electronegativity। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें? एल्काइन में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन किसका? एल्काइन का कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्या करता है कि हाइड्रोजन से जो सिग्नल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन छीन लेता है और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में निकाल देता है। तो इसमें एल्काइन हाइड्रोजन के साथ जुड़े सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है और H पॉजिटिव प्रोटॉन निकाल देता है। जो सब्सटेंस H पॉजिटिव निकाल देते हैं वो कौन होते हैं? एसिडिक। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन है? एल्काइन। एल्काइन हाईली एसिडिक, मतलब तीनों हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? एल्काइन एसिडिक होता है। उसी एसिडिक नेचर का यूज करता है हम यहां पर, उसी एसिडिक नेचर का यूज करके एल्काइन की रिएक्शन
कराते हैं सोडियम के साथ। तो अभी बताया कि एल्काइन में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिस कारण H पॉजिटिव को निकाल देता है। तो एल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन रखता है और हमने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम। तो याद रखना है सोडियम मेटल कि जब एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। सोडियम मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। तो एल्काइन में हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है और हाइड्रोजन गैस को H को हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट कर देती है और खुद सोडियम सॉल्ट बना लेती है। तो इस तरह से एल्काइन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। अब इसके बाद ये जो सोडियम सॉल्ट है एल्काइन का, इस सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन हम हेलो एल्केन के साथ करा दें, तब क्या होगा? इस एल्काइन के सोडियम सॉल्ट में सोडियम मेटल, ये मेटल है और ये कौन है? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर जाएंगे। यहां से Na गया Cl के साथ, NaCl बना लेगा, सॉल्ट बन गया। और जब Cl निकला तो इसकी वैलेंसी खाली, CH3 CH2 वैलेंसी खाली हो गई। और यहां से Na निकला तो C की वैलेंसी खाली, CH2 C के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, एक एक वैलेंसी खाली हुई और ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ब्यूटाइन बन गया और NaCl निकल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इथेनॉल, सबसे पहले इथेनॉल को हमने हेलो एल्केन में चेंज किया और हेलो एल्केन की फिर एल्काइन के सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराई तो सोडियम मेटल Cl के साथ NaCl बना गई और CH2 ग्रुप कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़कर हमारी ब्यूटाइन का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? इसके बाद आगे देखते हैं अगला कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन है इथेन टू ब्रोमोइथीन। तो पहला रूल जो हमने बताया, सबसे पहले जो नेम दिया उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ईथ मीन्स 2 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े, वैलेंसी कंप्लीट करें, 1 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन, इथेन। ब्रोमोइथीन, ईथ मीन्स 2 कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड से जुड़े, ब्रोमो नंबर नहीं दिया तो फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमो, 4 वैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन ऐड करके, 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड से, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से, 4 वैलेंसी पूरी, 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी। तो हमको क्या करना है? सिंगल बॉन्ड एल्केन को डबल बॉन्ड एल्कीन में भी चेंज करना है और Br ग्रुप की भी एंट्री करानी है। तो कैसे कर सकते हैं? ये याद रखना है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की ओर जा रहे हैं। तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की ओर कब जा पाएंगे? जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। सैचुरेशन से अनसैचुरेशन की तरफ हो जाएंगे तो कौन सी रिएक्शन करनी है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। और ये भी याद रखो उसके बाद कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एल्केन नहीं देते, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो एल्केन देते हैं। तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड के लिए बीटा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो एल्केन देते हैं। तो पहला काम करेंगे, एल्केन को हेलो एल्केन में चेंज करेंगे। तो ये भी ध्यान से समझ लो, जब कभी भी हमें एल्केन को हेलो एल्केन में चेंज करना हो तो हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और कंडीशन जरूर मेंशन करनी है। एल्केन की रिएक्शन जब हेलोजन के साथ कराते हैं तो या तो सनलाइट की प्रेजेंस लेते हैं, या यूवी लाइट की प्रेजेंस लेते हैं, या हीट। इन 3 में से किसी एक कंडीशन को अप्लाई करना जरूरी है जब एल्केन पर हेलोजन की रिएक्शन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होकर हेलोजन की एंट्री होती है। तो CH3 एक हाइड्रोजन निकल गया, CH2 उसकी जगह आ गया Cl। तो हमें हेलोजन की रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, इनकी प्रेजेंस में कराई, हेलोजन आ गया।
तो हमने कहा बीटा एलिमिनेशन करेंगे। बीटा एलिमिनेशन के लिए क्या करा हमने, हेलो एल्केन बनाया। बीटा एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ हीट। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कराते हैं। एल्कोहलिक KOH मींस KOH को एल्कोहल में डिजोल्व कर देते हैं, डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसे कहते हैं एल्कोहलिक KOH। उस सॉल्यूशन को हेलो एल्केन के साथ ऐड कर देंगे, हीट करेंगे। क्या होगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसे कहेंगे अल्फा, उसके पास वाले कार्बन को कहेंगे बीटा। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। CH3 से हाइड्रोजन निकला, CH2 सिंगल बॉन्ड, इससे Cl निकला CH2, एक एक वैलेंसी खाली हो गई, डबल बॉन्ड बन गया, एल्कीन बन गई। मगर अभी हमारे को Br और चाहिए। अगर हम इसमें Br ऐड करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। हमें सिंगल बॉन्ड नहीं चाहिए, हमें डबल बॉन्ड भी चाहिए और Br भी चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब हम इसमें फर्दर अनसैचुरेशन करेंगे तब हम Br ला सकते हैं, क्योंकि इसी में अगर Br ऐड करा तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसा होने से रोकने के लिए फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। और बीटा एलिमिनेशन केवल किसका कर सकते हैं, हेलो एल्केन का। ये एल्कीन है, हेलो एल्केन नहीं है। हमें इसका बीटा एलिमिनेशन करना है तो पहले इसमें हेलोजन की एंट्री करानी होगी। और डबल बॉन्ड एल्कीन में हेलोजन की एंट्री कराने के लिए ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे CCl4 में। तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में पहले ब्रोमीन को डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना लेते हैं। ब्रोमीन को CCl4 में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना लेंगे। उस सॉल्यूशन को हम इथीन में डालेंगे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक बॉन्ड टूटकर दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और एक एक वैलेंसी खाली होकर दोनों पर एक एक Br की एंट्री हो जाएगी। बन गया हेलो एल्केन, एल्कीन से हेलो एल्केन बन गया। अब क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या बताया, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे तो एक कार्बन को जिससे हेलोजन जुड़ा उसे अल्फा मान लेंगे और दूसरे कार्बन को बीटा मान लेंगे। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन निकल जाएगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अल्फा कार्बन से हेलोजन निकला तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड, इससे H निकला CH और Br। एक वैलेंसी इसकी खाली हुई H निकलने से, एक इसकी Br निकलने से डबल बॉन्ड बन गया। तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो क्या करा हमने, सिंगल सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड जाने के लिए बीटा एलिमिनेशन करना होता है। बीटा एलिमिनेशन किसका होता है, हेलो एल्केन का। तो एल्केन से पहले हेलो एल्केन बनाएंगे और एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के लिए हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब भी एल्केन की हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सनलाइट, यूवी लाइट या हीट, इनमें से किसी एक की प्रेजेंस होनी जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन होगा हाइड्रोजन एटम का हेलोजन एटम से और हेलो एल्केन बनता है। फिर हेलो एल्केन का बीटा एलिमिनेशन कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करके। तो हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा उसे अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है और एल्कीन बन जाती है। मगर हमें एल्कीन को डबल बॉन्ड को बनाए रखते हुए हेलोजन की एंट्री और करनी है। अगर हेलोजन एटम हमने इसमें ऐड की तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसा होने से रोकने के लिए डबल बॉन्ड को रखते हुए हेलोजन और लानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्दर बीटा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हेलोजन हमें लानी पड़ेगी और फिर हेलोजन डबल बॉन्ड में हेलोजन लानी है तो ब्रोमीन को CCl4 में डिजोल्व करते हैं और ब्रोमीन को CCl4 में डिजोल्व करके इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएंगी और दोनों पर एक एक ब्रोमीन एटम आकर के जुड़ जाएगा। Br हो गया। फिर उसके बाद हम इसका बीटा एलिमिनेशन करेंगे, फिर वही एल्कोहलिक KOH के साथ हीट। तो Br जिस कार्बन से जुड़ा उस एक कार्बन को अल्फा और नेक्स्ट कार्बन को बीटा। अल्फा से हेलोजन निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है।
और हमारा CH2 डबल बॉन्ड CHBr ब्रोमोइथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड देते हैं कन्वर्जन। अगला कन्वर्जन है हमारे पास थर्ड प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। सबसे पहला रूल स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, नंबर नहीं दिया तो फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, बाकी सभी सिंगल बॉन्ड। वैलेंसी पूरी करें, 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 हाइड्रोजन लगाकर 4 वैलेंसी, 1 और 3 4। प्रोपेन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 पर नाइट्रो, 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन। क्या करना है हमको? डबल बॉन्ड को हटाना है और ये CH3, ये वाला CH3 है और लास्ट वाले कार्बन पर NO2 ग्रुप की एंट्री करनी है। डबल बॉन्ड को हटाकर लास्ट वाले कार्बन पर NO2 ग्रुप की एंट्री करनी है। तो NO2 ग्रुप की जो एंट्री होती है आप एल्कीन में नहीं कर सकते। NO2 ग्रुप की एंट्री सब्स्टिट्यूशन से इजीली हेलो एल्केन में कर सकते हो, ये भी याद रखना है। अगर NO2 ग्रुप की एंट्री करनी पड़े तो इजीली कब कर सकते हो? हेलोजन है तो हेलोजन के सब्स्टिट्यूशन से NO2 की एंट्री कर सकते हैं। तो हेलोजन के सब्स्टिट्यूशन से NO2 ग्रुप की एंट्री हो सकती है। इट मीन्स यहां पर NO2 ग्रुप हमें लाना है तो यहां पर पहले हेलोजन लाना होगा। अगर हेलोजन आ जाएगा तो हम सब्स्टिट्यूशन से NO2 ग्रुप ले आएंगे। तो इस कारण पर हेलोजन लाना है, डबल बॉन्ड हटाकर हेलोजन लाना है। डबल बॉन्ड एल्कीन में अगर हेलोजन लाना है तो हम HCl या HBr की रिएक्शन से हम क्या ला सकते हैं? हेलोजन ला सकते हैं। जब HCl या HBr की रिएक्शन कराएंगे तो HCl टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये टूट गया। और ये जो HCl या HBr का ऐड होता है डबल बॉन्ड एल्कीन पर, ये मार्कोनिकोफ रूल से होता है। मार्कोनिकोफ रूल ये कहता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है उस अटैकिंग रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट Cl है वो डबल बॉन्ड के 2 कार्बन में से उस कार्बन एटम पर जुड़ेगा जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव पार्ट Cl डबल बॉन्ड के 2 कार्बन में से उस कार्बन एटम पर जुड़ेगा जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो इस पर 1 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन, तो लेस किस पर? इस पर। तो इस पर Cl जाएगा और इस पर H जाएगा। परंतु अगर हमने इस पर Cl की एंट्री करा देते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से NO2 भी कहां आएगा? इस पर, और हमें चाहिए कहां? इस पर। तो ये पॉसिबल नहीं है, मार्कोनिकोफ रूल से ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब मार्कोनिकोफ रूल से पॉसिबल नहीं है तो हम दूसरा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल में एक कंडीशन है, मार्कोनिकोफ में तो HCl या HBr किसी के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, मगर एंटी मार्कोनिकोफ में केवल HBr की रिएक्शन होती है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। एंटी मार्कोनिकोफ में केवल HBr की रिएक्शन होगी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये HBr भी उसी तरह से H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में ब्रेक होगा। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट HBr है इसका निगेटिव वाला पार्ट Br डबल बॉन्ड के 2 कार्बन एटम में से उस कार्बन एटम पर जुड़ेगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव पार्ट Br डबल बॉन्ड के 2 कार्बन में से उस कार्बन एटम पर जुड़ेगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इस पर Br जाएगा, इस पर H, तो हमारा CH3 यही रहा। CH पर गया H, बॉन्ड टूटा, और CH2 पर गया Br। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल से हमने HBr का ऐड किया और यहां पर Br आ गया। अब हमने कहा कि क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो भी ध्यान से समझने की चीज है कि अगर हम इसकी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में करा दें, सोडियम नाइट्राइट NaONO, तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव ONO नेगेटिव, या पोटेशियम नाइट्राइट KONO,
ये भी टूटा, ONO नेगेटिव K पॉजिटिव। तो अगर हम सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br ग्रुप हट जाएगा और Br की जगह नाइट्राइट ग्रुप ONO आ जाएगा। कौन आ जाएगा? नाइट्राइट ग्रुप ONO। परंतु हमें नाइट्राइट ग्रुप नहीं चाहिए, हमें नाइट्रो ग्रुप चाहिए। तो सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट की रिएक्शन नहीं कराएंगे, सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन कराएंगे। इसकी रिएक्शन कराएंगे, सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन जब हम कराएंगे तब हमारा Br ग्रुप हटता है और Br ग्रुप की जगह कौन आएगा? NO2 ग्रुप की एंट्री होगी। तो इसलिए अगर हमें हेलोजन हटाकर नाइट्रो ग्रुप लाना है तो रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराएंगे। Br सिल्वर के साथ AgBr बनाकर निकल जाएगा और हमारे पास CH3 CH2 CH2 Br की जगह NO2 ग्रुप आकर ONO की जगह नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। इस तरह से हम प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगला टॉपिक है हमारे पास टोल्यूइन। टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन। तो सबसे पहला स्टेप, स्ट्रक्चर बनाए। टोल्यूइन के लिए बेंजीन पर CH3 लगा दिया, टोल्यूइन हो गया। बेंजाइल के लिए बेंजीन, तो CH2 लगाएंगे, ये बन गया बेंजाइल। एक वैलेंसी खाली और अल्कोहल है तो कौन जोड़ देंगे? OH। ये बेंजाइल अल्कोहल स्ट्रक्चर बन गई। दूसरा स्टेप कंपेयर करो तो एक हाइड्रोजन हटकर OH आना है, हाइड्रोजन एटम हटकर OH आना है, मगर ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। एल्केन में से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके OH ग्रुप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, मगर ये डायरेक्ट एंट्री कब पॉसिबल है? अगर यहां हेलोजन हो जाए तो हेलोजन एटम के सब्स्टिट्यूशन से हम डायरेक्ट OH ला सकते हैं। एल्केन से डायरेक्ट OH नहीं ला सकते, मगर अगर यहाँ हेलोजन एटम होगा कार्बन से जुड़ा तो हम उस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करके अल्कोहल ग्रुप ला सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हेलोजन ग्रुप की एंट्री कराएंगे। मैंने अभी बताया आपको कि बेंजीन रिंग है एरोमेटिक, ये कार्बन चेन एल्काइल ग्रुप है एलिफेटिक। तो हमें बेंजीन रिंग में हेलोजन की एंट्री नहीं करानी, हमें इस कार्बन चेन एलिफेटिक, इस हाइड्रोकार्बन में हेलोजन की एंट्री करानी है। तो जब कभी भी कार्बन चेन में हेलोजन की एंट्री करानी हो सब्स्टिट्यूशन से तो हेलोजन की रिएक्शन कराएंगे और सनलाइट या यूवी लाइट या हीट की प्रेजेंस जरूर लेनी है किसी एक की। तो इनमें से किसी भी एक कंडीशन की प्रेजेंस में जब हेलोजन की रिएक्शन होगी तो इस एल्काइल ग्रुप पर होगी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन की एंट्री हो जाएगी। हेलोजन आ गया और मैंने कहा कि हेलोजन से हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से OH लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH या एक्वस KOH। एक्वस KOH का मतलब है कि KOH को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। तो एक्वस KOH ये ब्रेक हो जाएगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो गया। ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, K चला गया Cl के साथ, KCl, और Cl की जो वैलेंसी खाली होगी उस वैलेंसी पर OH आ जाएगा। ये हमारे पास CH2 जो का तो वैलेंसी खाली हुई Cl निकलने से, उस वैलेंसी की पर OH, तो हमारा बेंजाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती है। अगला हम लेते हैं अगला कन्वर्जन आता है प्रोपीन से प्रोपाइन। ध्यान से समझना, प्रोपीन से प्रोपाइन। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, फिर बनाओ स्ट्रक्चर प्रोप 3 कार्बन, इन नंबर नहीं दिया तो फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड सिंगल, वैलेंसी पूरी करें 2 और 2 4, 3 और 1 4,
1 और 3 4, प्रो 3 कार्बन, आयन नंबर नहीं दिया तो फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 4 वैलेंसी 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 और 3 4। क्या करना है? बहुत सिंपल, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाना। अभी मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, तो हम अनसैचुरेशन की ओर बढ़ रहे हैं, सैचुरेशन की ओर नहीं बढ़ रहे, अनसैचुरेशन की ओर। और अनसैचुरेशन कब होता है? जब बीटा एलिमिनेशन करते हैं। और बीटा एलिमिनेशन कब होता है? जब हैलोजन होता है। तो हमें अनसैचुरेशन की तरफ जाने के लिए इसमें हैलोजन लानी होगी। और हैलोजन हमने बताया कि डबल बॉन्ड में हैलोजन लानी है, तो रिएक्शन कर दो ब्रोमीन के साथ CCl4 में डिजोल्व। तो पहले ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे और वो इस सॉल्यूशन को फिर एल्कीन में डालेंगे। तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक बॉन्ड टूटकर दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और दोनों पर एक एक Br ऐड हो जाएगा। ये बन गया। अब क्या करेंगे? बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन मैंने बताया क्या करेंगे? एल्कोहलिक KOH के साथ हीट, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट। तो उसमें क्या मानते हैं? एक कार्बन को अल्फा, हैलोजन जिससे जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा और पास वाले कार्बन को बीटा। तो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा, ये माना हमने अल्फा और ये कार्बन बीटा। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलता है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है। तो निकाल दें। इससे हैलोजन निकला CH2, इससे एक हाइड्रोजन निकला CBr, सिंगल बॉन्ड CH3, एक वैलेंसी इसकी खाली, एक वैलेंसी इसकी खाली, डबल बॉन्ड आ गया। अब फिर डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया, तो एक बार और बीटा एलिमिनेशन कर देंगे। ये याद रखना है कि जब 2 बार बीटा एलिमिनेशन करते हैं तो दोनों बार एल्कोहलिक KOH यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम एल्कोहलिक KOH और सेकेंड टाइम NaNH2 सोडामाइड। सेकेंड टाइम हम किसका यूज करते हैं बीटा एलिमिनेशन में? सोडामाइड NaNH2। फिर वही हैलोजन जिससे जुड़ा उस कार्बन को अल्फा और उसके पास वाले कार्बन को बीटा। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर बीटा ये वाला भी तो माना जा सकता है, ये क्यों माना? तो याद रखना सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट जो रिएक्टिव होता है वो CH के बाद CH2 के बाद CH3। तो अगर हमें हाइड्रोजन का रिमूवल करना है तो सबसे पहले CH से निकलेगा, CH के बाद CH2 से और CH2 के बाद CH3 से। तो हमारे पास ये CH3 है, CH2 है, तो किससे रिमूवल होगा? इससे। तो इससे H निकलेगा, ये निकला CH और इससे Br निकला C, सिंगल बॉन्ड CH3, एक एक, इससे Br इससे H, तो एक एक वैलेंसी खाली, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारा क्या बन गया?